Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SP Academy classes। तो आप सभी का बहुत ही तहे दिल से स्वागत है इस चैनल पर एक नए चैप्टर के साथ। और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इस चैप्टर को सबसे ज्यादा वोटिंग मिली थी। ठीक है, मैंने पोल डाला था जिसपे मैंने 3 चैप्टर्स के बारे में डिस्कस किया था कि आप कौन सा चैप्टर चाहते हैं जो मैं पढ़ाऊं। तो ऑब्वियसली सरफेस केमिस्ट्री को सबसे ज्यादा वोटिंग मिली, इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल सकते हैं सरफेस केमिस्ट्री। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, समझने वाला सा है और क्वेश्चन इसमें सारे के सारे थ्योरी से रिलेटेड ही आते हैं। और अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आप कह सकते हैं 99.99% क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी ही मिलेंगे। ठीक है, और ऐसा चैप्टर है सिर्फ आपको एक बार समझने की देर है, आपको समझ में आ जाए उसके बाद आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस याद कर लीजिए। अगर इस चैप्टर से सपोज 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आपके 4 मार्क्स पक्के, 3 का आ रहा है तो 3 मार्क्स पक्के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री पे जाने से पहले मैं आपको 2 टर्म्स के बीच में डिफरेंस समझाना चाहती हूँ, फिर उसके बाद हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं, एब्जॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन। दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्या होता है? अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन की, AB की, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? एब्जॉर्ब कर लेना। तो एब्जॉर्ब अगर कोई चीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसके पार्टिकल अंदर तक जा रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंटेनर ले लूं और उस कंटेनर के अंदर मैं रेड कलर की या ब्लू कलर की इंक डाल दूं और मैं उसके अंदर एक रुई का टुकड़ा डाल दूं, कॉटन का पीस डाल दूं, तो आप क्या देखेंगे कि जो भी वो इंक है वो उस कॉटन के अंदर थ्रू आउट पेनिट्रेट कर जाएगी, घुस जाएगी। और जब आप उस कॉटन को बाहर निकालेंगे तो आपको पूरा का पूरा रेड या फिर ब्लू कलर दिखाई देगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। तो अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ये एक बल्क फिनोमिना होता है, बड़े पैमाने पे है और इसके पार्टिकल अंदर तक घुस जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एडसॉर्प्शन की तो एडसॉर्प्शन जो है ये एक सरफेस फिनोमिना होता है। सरफेस का मतलब क्या है? एक सतह पर। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रोसेस सिर्फ सतह पर हो रहा है तो उसे हम कहते हैं एडसॉर्प्शन। इसमें पार्टिकल अंदर तक नहीं जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये ब्लैक बोर्ड है और मैंने इस ब्लैक बोर्ड पर लिखा अपना नाम। ठीक है, तो मार्कर से जब मैंने इस बोर्ड पर अपना नाम लिखा तो ये इंक सिर्फ इस बोर्ड के सरफेस पर है, ऐसा नहीं है कि ये इंक ब्लैक बोर्ड के अंदर तक घुस गई है। समझ में आया? तो ये सिर्फ सरफेस फिनोमिना है, इसे मैं आराम से यहां से हटा भी सकती हूं। ठीक है, जिसे हम डिसॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे भी। तो अगर हम बात करें एडसॉर्प्शन प्रोसेस की तो ये एक सरफेस फिनोमिना होता है और इस प्रोसेस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर रहते हैं, सतह पर रहते हैं, अंदर तक नहीं जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन की तो इट इज अ बल्क फिनोमिना, जबकि एडसॉर्प्शन जो है ये सरफेस फिनोमिना होता है। फिर अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड। और अगर हम एडसॉर्प्शन की बात करें तो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज ओनली एट द सरफेस एंड इट डज नॉट पेनिट्रेट टू द बल्क। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोगों के चैप्टर का नाम क्या है? सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री का मतलब क्या है कि हम ऐसी केमिस्ट्री से डील करने वाले हैं, हम ऐसी केमिकल रिएक्शन या फिर हम ऐसे प्रोसेसेस से डील करने वाले हैं जो सरफेस पर होते हैं। ठीक है, अगर हम सरफेस केमिस्ट्री के फीचर्स की बात करें तो बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे हैं जो इंटरफेस पर होते हैं, जो सरफेस पर होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें कोरोजन की, ठीक है, लोहे में जंग लगता है तो वो सबसे पहले लोहे की सतह पर लगना शुरू होता है। अगर हम इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस की बात करें तो आपने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रोड को डाला तो इलेक्ट्रोड जो है उसके सरफेस पे पार्टिकल्स आकर डिपोजिट होने लगते हैं, है ना। कोई भी मेटल
मेटल का आयन है वो उसके सरफेस पर आकर जो है वो जमने लगता है। ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रोड के अंदर ही घुस जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है। तो इट इज ऑल्सो अ सरफेस फिनोमिना। ठीक है, तो और भी बहुत सारे प्रोसेसेस है, जैसे कोलाइडल प्रोसेसेस हैं। ठीक है, और भी आगे जाके आप पढ़ेंगे एड्सॉर्प्शन प्रोसेस, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, जिससे हम शुरुआत करेंगे चैप्टर की। तो ये सारे के सारे क्या है, सरफेस प्रोसेसेस है, सरफेस पर होते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए सरफेस केमिस्ट्री के फीचर्स हैं, तो हमें इस चैप्टर में इन टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसी भी दो फेजेस की, तो जब भी कोई दो फेजेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तो कोई भी एक इमेजिनरी बाउंड्री है जो हमें, मतलब एक तरीके से हम मानकर चल रहे हैं कि हाँ कोई एक इमेजिनरी बाउंड्री है जो उन दो फेजेस को अलग करने का काम कर रही है, उसे ही हम सरफेस या फिर इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहां पर क्या लिखा है, the boundary which separates the two bulk phases। ऐसी बाउंड्री जो दो बल्क फेसेस को सेपरेट करने का काम करे, उसे हम सरफेस या फिर इंटरफेस कहते हैं। सरफेस और इंटरफेस जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सेपरेटिंग द बल्क फेजेस विद द हेल्प ऑफ हाइफन और स्लैश, जैसे कि सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, इंटरफेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को के बारे में। अगर मैं आपको बताऊं तो इस चैप्टर में बेसिकली आप क्या पढ़ने वाले हो, इस चैप्टर के अंदर मेजरली मैं आपको बताना चाहूंगी। ठीक है, मेजरली हम इस चैप्टर को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर देंगे। कौन कौन सा रहेगा, सबसे पहला आपका रहेगा एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन प्रोसेसेस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कोलोइड्स के बारे में। ठीक है, और फिर उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अमल्शन के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए प्लीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं टॉपिक नंबर 1 से, जिसका नाम होता है एड्सॉर्प्शन एंड कैटालिसिस। बट क्योंकि मैं इस चैप्टर को रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले करवा रही हूं, तो रिड्यूस सिलेबस में कैटालिसिस पोर्शन जो है वो हट गया है, इसीलिए हम सिर्फ यहां पर एड्सॉर्प्शन प्रोसेस को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम एड्सॉर्प्शन की बात करें, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, एड्सॉर्प्शन हमारा एक सरफेस फिनोमिना होता है जिसमें पार्टिकल्स किसी भी चीज के सरफेस पर आकर चिपक जाते हैं और उसके अंदर तक वो नहीं घुसते हैं, अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जितने भी हमारे जैसे सॉलिड सरफेस हो गए, ठीक है, कुछ कुछ लिक्विड सरफेस में भी, वहां पे भी हम बात करेंगे। तो फिलहाल अभी हम सॉलिड सरफेस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो जो हमारे सॉलिड सरफेस होते हैं उनके पास क्षमता होती है अट्रैक्ट करके रखने की, मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करना, ठीक है, अपनी तरफ, और रिटेन करके रखना, उनको पकड़ के रखना, होल्ड करके रखना। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फेस विद विच इट कम्स इन कॉन्टैक्ट, जिसके भी कॉन्टैक्ट में सॉलिड सरफेस आता है वो क्या करता है, आसपास के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है और अट्रैक्ट करने के बाद उनको रिटेन करने की क्षमता रखता है, पकड़ के रखने की क्षमता रखता है। दीज मॉलिक्यूल्स रिमेन ओनली एट द सरफेस, जो भी मॉलिक्यूल उसके सरफेस पर अट्रैक्ट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर ही रहते हैं, एंड डू नॉट गो डीपर इनटू द बल्क। ठीक है, अंदर तक उसमें डीपली पेनिट्रेट नहीं करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एड्सॉर्प्शन प्रोसेस के डेफिनेशन की, द प्रोसेस इन विच मॉलिकुलर स्पीशीज आर एक्यूमुलेटेड एट द सरफेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें मॉलिकुलर स्पीशीज सिर्फ सरफेस पर आकर इकट्ठा हो जाएं, ठीक है, रेदर देन इन बल्क, बजाय कि उसके अंदर जाने के, किसी भी सॉलिड या फिर लिक्विड फेज के। तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या ले सकते हैं, वाटर वेपर्स, कि हमने कोई सिलिका जेल ली और उसके ऊपर वाटर वेपर्स आकर चिपक गए। ठीक है, H2 ऑन एक्टिवेटेड चारकोल, कोई गैस है जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, वो एक्टिवेटेड चारकोल पर आकर इकट्ठा हो गई। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस काफी ज्यादा काम आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग माइनिंग में जब जाते हैं तो वो लोग गैस मास्क अपने मुंह पर लगाकर जाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा एड्सॉर्बेंट डालकर रखते हैं कि अगर वो कोई भी पॉइजनस गैस जा रही है मास्क के थ्रू, तो वो एड्सॉर्बेंट क्या करता है, उस पॉइजनस गैस को अपने सरफेस पर पकड़ लेता है और अंदर क्या भेजता है, प्यूरिफाइंग गैस।
ताकि जो भी पर्सन अंदर जा रहा है गैस मास्क लगा के तो उसकी बॉडी के अंदर पॉइजनस गैस ना जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, एक बीकर ले लिया और इस बीकर के अंदर कोई वेस्ट वाटर है, ठीक है, कोई मैं कहीं से वेस्ट वाटर ले आई और उस वेस्ट वाटर में आप यही समझ लो कोई कलर मिला हुआ है, ठीक है, कोई डाई है, कोई कलर है, ऑरेंज कलर की डाई है और वो पानी के अंदर जो है वो मिक्स है। तो ये ऑरेंज कलर का मेरा पानी है। मैंने क्या किया, इसके अंदर कोई एड्सॉर्बेंट डाला और एड्सॉर्बेंट डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, ठीक है, और फिर मैंने उसको छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। तो आप क्या देखेंगे कि जो भी एड्सॉर्बेंट के पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, अपने सरफेस पे ऑरेंज कलर के पार्टिकल्स को, जो डाई का कलर है जिसकी वजह से डाई अपना कलर शो कर रही है, वो डाई के पार्टिकल्स इस एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर आकर चिपक जाएंगे, एड्सॉर्ब हो जाएंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे पार्टिकल्स आके जब जुड़ेंगे तो उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा। तो ड्यू टू द पुल ऑफ ग्रेविटी आपको क्या दिखाई देगा, थोड़ी देर में वो इस बीकर के बॉटम पे बैठने लग जाएंगे और आपको क्या दिखाई देगा कि नीचे तो ऑरेंज ऑरेंज कलर का पीपीटी बन गया है और ऊपर जो है आपको कलरलेस वाटर मिल गया है। तो एक तरीके से आपने क्या किया, आपने इस प्रोसेस के थ्रू पानी के अंदर से डाई को रिमूव किया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस वाले पानी को फिल्टर कर सकते हैं और आप फिल्टर करने के बाद और भी जो भी प्रोसेस है उसको प्यूरिफाई करने के, रिफाइनिंग के, वो आप आगे की बात है। पर कहने का मतलब क्या है कि मोटे मोटे तौर पर हमने पानी के अंदर से कलर जो था उसको सेपरेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ एड्सॉर्बेंट। और ये कौन सा प्रोसेस हुआ, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस हुआ। तो देयर आर सेवरल प्रोसेसेस जहां पर हम एड्सॉर्प्शन के प्रिंसिपल को लगाते हैं और चीजों को सेपरेट करने का काम करते हैं। कई बार क्या होता है, चीजों को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। अब मान लीजिए मुझे किसी में वैक्यूम क्रिएट करना है, आई वांट दैट कि कहीं भी किसी भी कंटेनर के अंदर कोई वैक्यूम क्रिएट हो जाए, तो मैं क्या करूंगी, एक कंटेनर ले लूंगी, उसके अंदर बहुत सारी गैसेस भरी पड़ी हैं, O2, N2, ठीक है, और भी कुछ H2 है। मैंने क्या किया, यहां पर एक टुकड़ा डाल दिया एड्सॉर्बेंट का। एड्सॉर्बेंट क्या होता है मैं अभी डिस्कस करूंगी। मैंने एक टुकड़ा डाल दिया एड्सॉर्बेंट का और वो क्या कर रहा है, थोड़ी देर में उसने अपने सरफेस पर इन गैस के पार्टिकल्स को या मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया और वो उसको होल्ड करके रख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब गैस के पार्टिकल्स इसके सरफेस पर आकर चिपकने लगेंगे तो जो एटमॉस्फेयर है, जो कंटेनर का एटमॉस्फेयर है, वहां से तो गैस की क्वांटिटी धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो एक तरीके का वैक्यूम वहां पर क्रिएट होने लगेगा। क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर आप देख सकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में कि वहां पर एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस में यूज होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो टर्म आती है वो आती है एड्सॉर्बेट। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक चारकोल का टुकड़ा रखा है, ठीक है, और उसके सरफेस पर आकर गैसेस चिपक रही हैं, एड्सॉर्ब हो रही हैं। गैस के पार्टिकल उसके सरफेस पर आकर अटैच हो रहे हैं, बल्क में नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे पार्टिकल जो आकर किसी के सरफेस पर आकर चिपक जाते हैं उनको हम बोलते हैं एड्सॉर्बेट। उन्हें क्या कहा जाता है, एड्सॉर्बेट। तो यहां पर जो गैस के पार्टिकल हैं वो किसका रोल प्ले कर रहे हैं, एड्सॉर्बेट का, ठीक है। तो इट इज द मॉलिक्यूलर स्पीशीज और सब्सटेंस दैट इज एड्सॉर्ब। तो कोई भी ऐसी चीज जो एड्सॉर्ब हो रही है या फिर इकट्ठा हो रही है ऑन द सरफेस, उसे हम क्या कहते हैं, एड्सॉर्बेट। सेकेंड हमारे पास टर्म आती है एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट क्या होगा हमारा, यहां पर चारकोल जिसके सरफेस पर एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होता है, जो अपना सरफेस प्रोवाइड कर रहा है कि भाई देखो मैं अपनी सतह दे रहा हूं, अब आकर आप मेरे सरफेस पर चिपक सकते हो। तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, एड्सॉर्बेंट, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, इट इज द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एड्सॉर्प्शन अकर्स। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिना जेल, क्ले, चारकोल, सिलिका जेल, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, एड्सॉर्बेंट के। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस होता है डीसॉर्प्शन।
तो डिसॉर्प्शन क्या है कि अगर कोई एड्सॉर्प्शन प्रोसेस हो गया और हम चाह रहे हैं कि पार्टिकल इसके सरफेस पर से हट जाएं, कुछ भी करा हमने, टेम्परेचर दे दिया, प्रेशर में कोई चेंज ले आए, और हमने क्या किया, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस को वापस से रिवर्स कर दिया, हमने एड्सॉर्बेट और बेंट को अलग कर दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिसॉर्प्शन। तो ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एड्सॉर्ब सब्सटेंस को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। नेक्स्ट हमारे पास है सॉर्प्शन। सॉर्प्शन हमारा क्या होता है, एक तरीके का कि जैसे कोई एड्सॉर्प्शन प्रोसेस हुआ, कोई पार्टिकल पहले सतह पर जाकर चिपके, फिर थोड़ी देर में वो अंदर चले गए, बल्क में चले गए, तो एड्सॉर्प्शन जब चेंज हो जाता है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में, ठीक है, एड्सॉर्प्शन जब चेंज हो जाता है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में, तो वो कौन सा प्रोसेस कहलाता है, सॉर्प्शन। कई बुक में आपको ये डेफिनेशन भी मिलेगी कि ऐसे प्रोसेस जिसमें एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली हो, साथ साथ हो, तो उस प्रोसेस को भी हम सॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, तो हम एक छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी कटोरी ली है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे वाटर, बिल्कुल थोड़ा सा ही हमें चाहिए। इजी सा एक्सपेरिमेंट है और बहुत ही सिंपल सी एक तरीके की एक्टिविटी है, तो ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है और आपको कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा मच क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते तो हमें पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो जाती है ना। तो मैंने इसके अंदर पानी के अंदर फूड कलर ऐड किया है, ऑरेंज रेड। ठीक है, तो हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि कलर जो है इसमें मिक्स हो जाए। तो ये ऑरेंज कलर जो है वो पानी का हो गया है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसके अंदर एक छोटा सा टुकड़ा कॉटन का डिप करती हूँ, ठीक है, मेरे पास एक छोटा सा टुकड़ा है कॉटन का और मैं उसको इस पानी के अंदर डिप करती हूँ, तो आप क्या देखेंगे कि जैसे ही हमने उसको डिप करके बाहर निकाला, तो जो ऑरेंज कलर है वो पूरा का पूरा है ना, ऑरेंज कलर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरा का पूरा इस कॉटन के अंदर चले गए हैं, पूरा का पूरा। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, ये हमारा हुआ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, क्योंकि ऑरेंज कलर बिल्कुल अच्छे से पेनिट्रेट हो गया कॉटन के अंदर। अब देखिए, अगर हम एक चॉक का टुकड़ा लें और उसको अगर हम डिप करें सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इसका जो सरफेस है उस पर कलर आ गया है ना, और अगर हम इसको तोड़ कर देखें तो अंदर से आपको क्या दिख रहा है, जो चॉक है वो क्या है, वाइट है। ठीक है, अगर आप सेंटर पॉइंट से देखें, एक्चुअली में क्या है, मैंने इसको काफ़ी देर के लिए इसके अंदर छोड़ दिया, तो जो पार्टिकल्स है वो अंदर तक चले गए। पहले इसमें क्या हुआ, पहले इसमें हुआ एड्सॉर्प्शन प्रोसेस, और फिर बाद में जब हमने काफ़ी देर तक उसको छोड़ के रखा तो ऑरेंज कलर, जो ऑरेंज कलर के मॉलिक्यूल हैं वो चॉक के अंदर तक भी पेनिट्रेट हो गए, तो यानी कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस भी हो गया। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल है सॉर्प्शन का, जिसमें पहले एड्सॉर्प्शन हुआ और फिर वो एड्सॉर्प्शन किस में चेंज हो गया, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।